मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस मरहूम लीडर को, इस मरहूम रुकने बल्दिया को अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, अल्लाह उनकी ख़बर को नूर से भर दे और अल्लाह उनके अहल व अयाल पर, उनकी औलाद पर अल्लाह रहम फरमाए, उनकी मुश्किलात को आसान करे। अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जुबली हिल से राशिद फराज साहब को, इसकी आवाज़ मत बढ़ाइए भाई, जितना है रहने दीजिए, राशिद फराज साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बातें की जा रही हैं कि उनके पास से अज़हरुद्दीन आया तो आपने राशिद फराज को क्यों उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस वाले, मेरे ख्याल से उनका हाफिज़ा अच्छा नहीं है, तारीख में बहुत कमज़ोर है। जानी मियाँ मुझसे बेहतर जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1984 में एक जानी मियाँ साहब थे, 83 में उनको यहाँ से उस वक्त खैरताबाद के असम्बली हल्का का टिकट दिया था। फिर उसके बाद मजलिस ने एक काजिम साहब थे, 89 में उनको टिकट दिया खैरताबाद से। फिर एक जहांगीर अली साहब थे, 94 में जब मैं अपना पहला इलेक्शन लड़ा मजलिस तो उनको टिकट दिया। फिर 2009 में हमने जनाब चिन्ना श्री सलम यादव साहब को टिकट दिया, मगर स्क्रूटिनी में उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। 2014 में उनके बेटे को टिकट दिया, 18 में हम नहीं लड़े, अब हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 रुकने बल्दियाँ हैं। हमने 2 बल्दी हलकों पर अच्छे खासे वोट लिए, को कामयाबी नहीं मिली। तो कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि हिमाकत की बातें नहीं करना। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर आप नामपल्ली में कैंडिडेट क्यों दिए, नामपल्ली में क्यों दिए, कारवान में क्यों दिए। मैं बहुत सी बातें कर सकता हूं तुम्हारे बारे में, कोई तुम्हारा कैंडिडेट कोई आसमान से उतरा नहीं। जमहूरियत है, हर कोई किसी के खिलाफ लड़ सकता है। और तुम्हारे कैंडिडेट के बारे में कह रहा हूं, तुम्हारा कैंडिडेट के ऊपर 4 पैसे खाने के FIR है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के 4 FIR है और वो FIR कोई जाके नहीं कंप्लेन करा। HCA का, क्रिकेट एसोसिएशन का, जो सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर है, वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज L नागेश्वर राव है। L नागेश्वर राव के ऑर्डर के ऊपर ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट के ऊपर गबन करने का, पैसे खाने का इल्जाम है, 4 FIR है और एंटिसिपेटरी बेल लेना पड़ा उनको। तुमको बताना पड़ेगा ये क्या है। और तुम्हारा कैंडिडेट तो मुरादाबाद में MP था, मुरादाबाद में कुछ काम नहीं किए, कभी पलटकर मुरादाबाद को नहीं देखे। 2009 से 14 तक कांग्रेस का कैंडिडेट MP था, 14 में उनको टिकट नहीं दिए, बीजेपी जीत गई वहां पर। फिर उसके बाद इनको सवाई माधोपुर टोंक राजस्थान की पार्लियामेंट की सीट दिए, 4 लाख वोट मिले, कभी पलट के वहां पर नहीं गए। तो कांग्रेस वालों, हमको सियासत की तारीख बहुत अच्छी तरह मालूम। तुम्हारे कैंडिडेट की तारीख और बयान कर सकता हूं मैं। तुम्हारे कैंडिडेट के ऊपर एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक पिक्चर बनी, मैच फिक्सिंग के ऊपर। उसमें CBI का डायरेक्टर ये बोलता है कि अजहरुद्दीन के ऊपर, वो नेटफ्लिक्स पे बोल रहे वो, कि ये मैच फिक्सिंग में मुलविस थे। उस वक्त PMLA का कानून नहीं था। क्यों नहीं तुम्हारा कैंडिडेट डालता हो CBI के डायरेक्टर के ऊपर डेफेमेशन का केस? डालो उसके ऊपर डेफेमेशन का केस। नहीं डालेंगे। नहीं, मजलिस क्यों लड़ी? अरे मजलिस हर एक के खिलाफ लड़ती आ रही बाबू, हम कोई नए नहीं है, हम लड़ते आए। जानी मियाँ लड़े, बल्दिया का इलेक्शन, यहां पर ये मजलिस का इलाका है। तुम कहां से टपके नहीं मालूम मेरे को। यहां से आप ऐसा बोल रहे मैं दूल्हे भाई की तलवार, कोई मेरे सामने नहीं ठहरना है। चुनाव है, इलेक्शन है, अरे कोई भी जीतेगा, कोई भी हारेगा। आप हमारे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किए, उसके बारे में नहीं बोलते।
पैरों